नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे YouTube चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना भारत से आगे कैसे निकल गया। आखिर क्या कारण थे चाइना को आगे निकलने के और भारत को पिछड़ने के। देखिए, चाइना और भारत की विरासत की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे देश को चीन से पहले ही आज़ादी मिल गई थी। हमारे देश को यानी हिंदुस्तान को 1947 में आज़ादी मिली थी और वहीं चीन को 1949 में आज़ादी मिली थी। तो ऐसा क्या कारण है, चीन हमसे 2 साल बाद आज़ादी मिलने के कारण भी आज उसकी जीडीपी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी में एक आती है। तो आज की वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना और आपको हर पॉइंट में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप हर पॉइंट को समझ सके और पहचान सके कि हमारा भारत इतना ज़्यादा पिछड़ कैसे गया और चीन इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया। देखिए, बात करें 1960 की, जब भारत की जो जीडीपी थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उस समय एक इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का। लेकिन जैसे ही हमारे देश की जो जीडीपी थी वो ग्रो होने लगी थी, हमारे देश में पैसा भी आने लगा था। लेकिन जैसे ही हमारे देश में पैसा आने लगा, हमारे देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा और हमारे देश में कई सारे स्कैम भी हुए, जैसे 2G स्कैम हुआ, जमीन घोटाला हुआ, रेलवे घोटाला हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ और भी कई सारे स्कैम हुए। और इन स्कैम के कारण जो हमारे देश की जो जीडीपी थी, जो कि आसमान को छूती, वो सीधा फर्श में आ गई। और आप इसका सीधा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप भारत की 2018 और 2019 की नॉर्मल जीडीपी देखेंगे तो वो भारत की $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपको 2018-2019 की बता रहा हूं। और वहीं चाइना की ओर देखेंगे तो चाइना की हमसे 6 गुना ज्यादा की इकोनॉमी है। चाइना की $14.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो आप देख सकते हैं चाइना हमसे कितना आगे और हम चाइना से कितनी पीछे हैं। और चाइना की ज्यादा जीडीपी होने के कारण दुनिया के जितने भी देश हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए चाइना को सबसे बेस्ट मानते हैं और बहुत कम ही देश होंगे जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक मानते हैं। इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण देता हूं कि चीन, इसका आप साफ सीधा एग्जांपल ले सकते हैं कि चीन रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत रिसर्च एंड इनोवेशन में अपनी जीडीपी का 0.8% खर्च करता है। यानी आप देख सकते हैं कहाँ चीन अपनी जीडीपी का रिसर्च और इनोवेशन में 2.5% खर्च करता है, वहीं भारत अपनी जीडीपी का महज 0.8% भी खर्च करता है। यानी 1% भी भारत अपनी इनोवेशन और रिसर्च इंडस्ट्री में खर्च नहीं करता है, जिससे कारण ये होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो चाइना में अपनी इंडस्ट्री खोलना प्रेफर करती हैं, ताकि वो भी चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में इनोवेशन हो। और चाइना इनोवेशन में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। आप इसका ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन वहीं भारत की बात करें तो भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाली गाड़ी हैं। आपको ये सब सोचने में हैरानी होगी कि ये सारा दोष हमारी एजुकेशन सिस्टम को जाता है, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें रिसर्च को मार दिया गया था, इनोवेशन को मार दिया गया था और स्किल को मार दिया गया था। इन सभी के बारे में ज्यादा जोर नहीं दिया गया था, जिससे कारण ये हुआ कि जो हमारी वर्क फोर्स है वो हमारी इंडस्ट्री को समझ नहीं पाती है, जिससे कारण जितनी भी इंडस्ट्री वो सारी चाइना की हो जाती हैं। और आप इसका सीधा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारे देश की जो आबादी है वो है 130 करोड़ की जनसंख्या। यानी जो हमारे भारत की जो आबादी है वो 130 करोड़ की जनसंख्या है। उसमें से अगर आप शिक्षा में देखेंगे तो शिक्षा में बस 74% लोग ही हैं जो पढ़े लिखे हैं और बाकी के 30% लोग अनपढ़ हैं। और जो 4% लोग हैं, मतलब 74 में से जो 4% लोग हैं वो बस 12th पास करे हुए हैं और बाकी के जो लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो अनपढ़, यानी उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। और वहीं बात आप चाइना की करेंगे तो चाइना में 96.3% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी आप चाइना में देख सकते हैं कि मात्र 2-3% लोग हैं जो अनपढ़ हैं और सारे वहां के लोग पढ़े लिखे हैं। और भारत में इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसी के कारण भारत को सस्ते मजदूरों वाला देश कहा जाता है। और ये नहीं कि चाइना में मजदूर नहीं है, देखिए चाइना में भी मजदूर है, लेकिन जो चाइना के मजदूर हैं वो इनोवेशन स्किल उनकी अच्छी है। लेकिन अगर भारत के भी मजदूरों की बात करें तो ना भारत के मजदूरों की स्किल अच्छी है ना इनोवेशन अच्छी है। इसलिए जो भारत के जो मजदूर की, यानी जो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,12,000 रुपए। वहीं आप चाइना की बात करें तो देख सकते हैं चाइना की प्रति व्यक्ति आयु है वो है 7,13,000 रुपए। यानी चाइना के जो मजदूर है वो महंगे हैं, वो इनोवेटिव भी हैं। वहीं भारत के मजदूरों की बात करें तो जो भारत के मजदूर हैं वो सस्ते हैं और इनोवेटिव भी नहीं है। और आप भारत की महंगाई से भी बात कर सकते हैं कि जो भारत की जो महंगाई दर है वो है 4.74%। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना की जो महंगाई दर है वो 2.4% है।
और इन्हीं सभी कारणों से हमारा भारत चाइना से पीछे हो चुका है। आज चाइना दुनिया के 50% चीज़ों का निर्माण करता है। दुनिया के 80% एसी चाइना निर्माण करता है। दुनिया के 70% मोबाइल जिससे आप बाइकआउट चाइना का मैसेज करते हैं वो भी चाइना निर्माण करता है। दुनिया के 60% जूते वो भी चाइना निर्माण करता है। दुनिया का 60% सीमेंट वो भी चाइना निर्माण करता है। दुनिया का 45% जहाज, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए जहाज हो, चाहे वो किसी नेवी वेवी के लिए जहाज हो, वो भी चाइना निर्माण करता है। दुनिया का 50% स्टील वो भी, और स्टील के अलावा 74% सोलर सेल वो भी चाइना निर्माण करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सेब जम्मू कश्मीर से पूरी दुनिया को दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा सेब यानी दुनिया का 50% सेब उत्पादित चाइना करता है। तो आप देख सकते हैं चाइना ने कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रखा है पूरी दुनिया का। इसी कारण जो चाइना है अपनी जीडीपी में हर साल 10% का मुनाफा कमाता है, और जो चाइना की जीडीपी है वो भारत से कई गुना ज़्यादा आगे चली जाती है। और भारत अपनी जीडीपी में हर साल 2% या 3% का भी मुनाफा कमाता है। ये नहीं कि भारत भी हमेशा अपनी जीडीपी में 10% का मुनाफा कमाए। और जब से चाइना 1949 से लेकर अभी तक अपने देश को चला रहा है, तो चाइना ने हमेशा मेक इन चाइना प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दे रखी है। आज दुनिया अलग अपना गूगल चला रही है, चाइना के पास अपना गूगल है। आज दुनिया अपना एक व्हाट्सएप मैसेंजर यूज़ कर रही है, चाइना के पास अपना व्हाट्सएप मैसेंजर है। यानी चाइना हर चीज़ में आत्मनिर्भर हो चुका है, और हमें भी अपने देश को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा ताकि हमारा देश अपने ही प्रोडक्ट को काफ़ी तरक्की की ओर ले जाए। और हमें भी अपने देश में रिसर्च एंड इनोवेशन पे जोर देना चाहिए, ताकि जिससे कारण हमारे देश का भी लाभ हो और दूसरे देशों का भी लाभ हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत से 25 साल आगे निकल चुका है। और वहीं आप भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे जो कि राज्यों के हिसाब से बटा हुआ है। कोई राज्य कहेगी हम यहाँ पर सड़क नहीं बनाएंगे, कोई राज्य कहेगी हम यहाँ पर ट्रेन नहीं चलवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में वन पार्टी सिस्टम अगर लागू हो जाएगा तो हमारे देश में एक कानून सब लोगों को मानना पड़ेगा, जो कि चाइना में है। और हमें अपने देश को प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुखता देनी चाहिए, जिस हिसाब से चाइना के जो चाइनीज़ लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, वैसे ही हम हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता देंगे, जिसके कारण हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा और हमारे देश पे पैसा आएगा और हमारे देश में रोजगार भी होंगे, जिससे कारण हमारे देश के नागरिकों में खुशहाली होंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कैसे चाइना हमसे आगे निकल चुका है और कैसे हमें चाइना का मुकाबला करके चाइना को पिछाड़ के आगे जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।